Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform Agriverse Education. This video is the second part of our previous video that was based on MCQ on sugarcane crop, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले थे। 25 क्वेश्चंस तो हमने पहले पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। अब जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च IISR which was established in 1952 is located at, कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर ए कानपुर, बी कोयम्बटूर 1912 एंड ऑप्शन सी लखनऊ एंड डी तमिलनाडु। इसका आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो उसका राइट आंसर था कोयम्बटूर 1912। और जो आज का क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च, ये कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। चलिए शुरू करते हैं 26वें क्वेश्चन से। AICRP ऑन शुगरकेन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है शुगरकेन के केस में, ये कौन से ईयर में शुरू हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1972-71। बात करते हैं मेज की, तो मेज के केस में 1957 में शुरू हुआ था और मेज पहली क्रॉप थी जिसमें AICRP शुरू हुआ था। और 1965 में AICRP शुरू हुआ था वीट और राइस के केस में। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन एंड सुटेबल प्लांटिंग मेथड इन शुगरकेन इज, यहाँ जनरल बात हो रही है। जितने भी बहुत सारे मेथड्स हैं, फ्लैट मेथड है, फरो मेथड है, ट्रेंच मेथड है और भी बहुत सारे मेथड हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो यहाँ ये पूछा गया है कि सबसे मोस्ट कॉमन और सुटेबल कौन सी मेथड है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी फरो मेथड। सो फरो मेथड इज द मोस्ट सुटेड प्लांटिंग मेथड फॉर शुगरकेन। अगला क्वेश्चन ये भी प्लांटिंग मेथड से रिलेटेड है, मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया इज, यहाँ बात कर रखी है नॉर्थ इंडिया की। यहाँ स्पेसिफिकली कह रखा है कि नॉर्थ इंडिया में कौन सा प्लांटिंग मेथड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ऑप्शंस आर फ्लैट मेथड, फरो मेथड, ट्रेंच मेथड एंड पर्था मेथड। राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लैट मेथड। सो फ्लैट मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर प्लांटिंग मेथड इन नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है करेंट एग्रीकल्चर डाटा से रिलेटेड, व्हाट इज द करेंट प्रोडक्शन ऑफ शुगरकेन। अगर हम बात करते हैं फाइनल डाटा की जो हमारे पास अवेलेबल है 2019-20 का, इसके अकॉर्डिंग शुगरकेन का प्रोडक्शन था 370 बिलियन टन। और बात करते हैं इस साल का जो लेटेस्ट है 2021 का, देखिए ये फाइनल डाटा नहीं है, ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट वाला डाटा है और इसके अकॉर्डिंग शुगरकेन का प्रोडक्शन था 392 मिलियन टन्स। एक और क्वेश्चन प्लांटिंग टेक्निक से रिलेटेड है कि कौन सी लेटेस्ट प्लांटिंग टेक्निक है जिसको डेवलप किया था TNAU यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। कौन सा मेथड था वो, पिट मेथड, एंड इट इज़ यूज फॉर इन द स्लोपी लैंड। स्लोपी लैंड के लिए ये पिट मेथड को डेवलप किया था TNAU ने। एक क्वेश्चन और है, विच प्लांटिंग मेथड ऑफ शुगरकेन इज यूजुअली यूज फॉर फिलिंग गैप। गैप फिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और कॉमनली इसको प्रैक्टिस किया जाता है इंडोनेशिया में। तो कौन सी मेथड है वो, रेयुंगन्स मेथड। अगर क्वेश्चन में ये पूछा हो कि गैप फिलिंग के लिए कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है तो राइट आंसर क्या होगा, रेयुंगन मेथड। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जितने भी मेथड होते हैं शुगरकेन प्लांटिंग से रिलेटेड, सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी मेथड हैं वो अलग अलग कंडीशन के लिए स्पेसिफाई हैं। जैसे फ्लैट मेथड की बात करते हैं तो इसमें जो फरो बनाए जाते हैं 8 to 10 सेंटीमीटर एंड स्पेसिंग रखी जाती है 75 to 90 सेंटीमीटर, और ये मोस्ट पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में। अब आते हैं फरो मेथड विच इज़ मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर शुगरकेन कल्टीवेशन। इसमें 10 to 15 सेंटीमीटर डीप फरो बनाए जाते हैं। और तीसरा है ट्रेंच मेथड जिसको जावा मेथड भी कहते हैं। इसमें 20 to 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंचेस ये बनाए जाते हैं। और यहाँ पर बेसिक जो मेन चीज़ क्या है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, इट इज़ फॉलोड इन टॉल ग्रोइंग केन्स एरिया सच एज कोस्टल एरिया टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लोजिंग। देखो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी मेथड को यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ कोस्टल एरिया में, या फिर अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है जो शुगरकेन के प्लांट है वो टॉल ग्रोइंग प्लांट हो और उनको हमें लॉजिंग से बचाना हो। लॉजिंग क्या होता है, जब जो प्लांट है वो विंड के एक्शन से लॉज हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए ये ट्रेंच मेथड यूज़ किया जाता है। एक और मेथड है पर्था मेथड, इसको डेवलप किया था पर्था सारथी फॉर साउथ तमिलनाडु। यहाँ पर स्पेसिफाई है कि साउथ तमिलनाडु के लिए ये पर्था मेथड को डेवलप किया था पर्था सारथी ने। और बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड फॉर वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो ये इसका बेसिक जो करेक्टरिस्टिक है कि जो पर्था मेथड है इसको यूज़ किया जाता है वाटर लॉगिंग कंडीशन के लिए। और भी बहुत सारी मेथड्स हैं जैसे स्पेस्ड ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक, इसको डेवलप किया था IISR ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। चलिए
देखिए यहाँ पर आपको जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मिल गया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, लखनऊ में, और इसमें यूज़ किया जाता है 1/8 सेट्स। एक और टेक्निक को डेवलप किया था IISR लखनऊ ने, विंटर नर्सरी सिस्टम। देखो दोनों याद करने हैं, IISR ने जो डेवलप कर रहे हैं, एक है स्पेस ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक जिसमें 1/8 सेट्स का यूज़ किया जाता है, और दूसरी है विंटर नर्सरी सिस्टम और इसमें यूज़ किया जाता है 3/8 सेट्स। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो 3/8 सेट्स होते हैं इनके लिए कितना सीड रेट होता है। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि 3/8 सेट्स के लिए कितना सीड रेट यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ शुगर केन। और अगली मेथड है रयूंगन मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको यूज़ किया जाता है गैप फिलिंग के लिए। एक है जेबलॉग मेथड, इसके बारे में डिटेल में नहीं देखेंगे। एक है एल्जिन मेथड। एल्जिन मेथड को डेवलप किया था इलाहाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और इसमें क्या किया जाता है, वीट के केस में किया जाता है, जो वीट का फील्ड होता है उसमें शुगर केन की प्लांटिंग की जाती है रो आफ्टर एवरी 4th रो ऑफ वीट एट 90 × 50 सेंटीमीटर। इतनी स्पेसिंग में इस एल्जिंग मेथड में शुगर केन का कल्टीवेशन किया जाता है। एक लास्ट मेथड है स्किप फरो मेथड। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लैट बेड एंड ट्रेंच मेथड। क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी प्लांटिंग मेथड है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है फ्लैट बेड का और ट्रेंच मेथड का। तो राइट आंसर क्या होगा, स्किप फरो मेथड। तो सारी जितने भी ये सिस्टम हमने अभी डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इज अ सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ प्लांट बाय पीरियोडिक एंड रेगुलर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस ऑफ सॉइल एंड प्लांट पार्ट्स। तो बात यहाँ पर क्या कर रखी है, हम यहाँ पर रेगुलर सैम्पलिंग कर रहे हैं। एक प्लांट है, हम उसमें ये देख रहे हैं कि जो हम न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे उसमें यील्ड में चेंज आ रहा है, और सॉइल का एनालिसिस करते हैं, प्लांट का एनालिसिस करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्रॉप लॉगिंग, ये ऑप्शन बी। और इसको दिया था HF क्लीमेंट ने और इसको यूज़ किया गया था सबसे पहले हवाई में। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि क्रॉप लॉगिंग, पहली बात तो यही हो गया कि क्रॉप लॉगिंग होता क्या है। दूसरी बात, ये किसने दी थी, HF क्लीमेंट ने, और जगह कौन सी थी, हवाई। इसके अलावा 2 टर्म और आती हैं, एक है क्रॉप लॉगिंग, एक है क्रॉप लॉजिंग और दूसरी है वाटर लॉजिंग। लॉजिंग मतलब पौधे का गिर जाना, या तो वो स्ट्रॉन्ग विंड के एक्शन से हो रहा होगा या फ्लडिंग कंडीशन से। अगर विंड के एक्शन से हो रहा है तो उसको क्रॉप लॉजिंग कहेंगे, और अगर फ्लडिंग कंडीशन के कारण हो रहा है तो उसको हम कहेंगे वाटर लॉजिंग। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज कॉल्ड एज। हम क्या कर रहे हैं, शुगर केन का प्लांट है, उसकी जितनी भी सूखी पत्तियां हैं या पुरानी पत्तियां हैं उनका रिमूवल कर दे रहे हैं, उनको तोड़ दे रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, ये एक इंटरकल्चरल ऑपरेशन है इन केस ऑफ शुगर केन। क्या कहते हैं इसको, डी ट्रेसिंग। नाम से पता चल रहा है, डी ट्रेसिंग। चलिए अब यहाँ पर जो डी ट्रेसिंग है, प्रॉपिंग है, इसके बारे में प्रॉपर बता रखा है यहाँ, वो देख लेते हैं क्या होता है। डी ट्रेसिंग रिफर्स टू रिमूवल ऑफ अनवांटेड बॉटम ड्राई एंड ग्रीन लीव्स एट 150 डेज आफ्टर प्लांटिंग। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया, बस यहाँ एक नई चीज़ क्या है कि कितने दिनों बाद किया जाता है, 150 डेज आफ्टर प्लांटिंग। और दूसरा टर्म है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग में क्या करते हैं, जितने भी ड्राई या बोल रहे हैं ग्रीन लीव्स हैं बॉटम पार्ट के, उसको हम तोड़ देंगे और उसके बाद जो प्लांट है, जो उसके टिलर्स हैं, उसको बांध देते हैं आपस में। तो ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ टाइंग ऑफ लीव्स। तो इसको कहा जाता है प्रॉपिंग। एक और आता है ट्रेस ट्विस्ट प्रॉपिंग। इसमें क्या किया जाता है, जो आपके स्टॉक हैं या ट्रेस हैं, ग्रीन लीव्स हैं, उनको बिना रिमूव करे उसको ट्विस्ट करके बांध दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है ट्रेस ट्विस्ट प्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन, लेट फॉर्म टिलर्स और साइड सूट विच आर रोबस्ट एंड फास्ट ग्रोइंग आर कॉल्ड। शुगर केन की बात हो रही है। शुगर केन के केस में जो टिलर फॉर्म्ड होते हैं, लेट फॉर्म टिलर और साइड सूट, इसको क्या बोला जाता है, स्वॉट्स अगर तो होते हैं बनाने के केस में, इसके केस में इसको कहा जाता है वाटर सूट। अगला क्वेश्चन, डैश परसेंटेज ऑफ ब्रिक्स रीडिंग इंडिकेट्स द मैच्योरिटी ऑफ शुगर केन। आपको पता होगा जो शुगर केन की मैच्योरिटी है उसको पता किया जाता है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर, या रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उसमें ब्रिक्स रीडिंग ली जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि मैच्योरिटी के टाइम में ब्रिक्स की जो रीडिंग होती है वो क्या होती है। राइट आंसर इज 16 to 80%। अगर ये रीडिंग आ रही है तो समझ जाइए कि शुगर केन मैच्योर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, फॉर द ब्रिक्स रीडिंग जूस शुड बी टेकन फ्रॉम। जो हम जूस ले रहे हैं स्टॉक से, शुगर केन का स्टॉक है, उसके कौन से पार्ट से लेंगे, अपर पार्ट से लेंगे, मिडिल से लेंगे या लोअर से लेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिडिल पोर्शन ऑफ स्टॉक। सो फॉर ब्रिक्स रीडिंग जूस शुड बी टेकन फ्रॉम मिडिल पोर्शन ऑफ स्टॉक। अगला क्वेश्चन,
राइपनिंग इन शुगर केन इज एनहांस्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ विच केमिकल। केमिकल का नाम बताना है। ऑप्शन आर सोडियम मेटासिलिकेट, पोलेरिस, इथेरल एंड ग्लाइफोसिन। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। जितने भी ऊपर यहाँ मेंशन कर रखे हैं, सोडियम मेटासिलिकेट, पोलेरिस, इथेरल एंड ग्लाइफोसिन, ये सभी के सभी यूज़ किए जाते हैं फॉर द राइपनिंग इन केस ऑफ शुगर केन। अगला क्वेश्चन, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ केन फेलिंग टेस्ट सॉल्यूशन रीडिंग फॉर ग्लूकोज शुड बी। देखो पहले तो हमने देखा था ब्रिक्स रीडिंग के बारे में, जो हम रिफ्रैक्टोमीटर से हम देख रहे थे 16 to 80% आ गया तो हम मान लेंगे कि शुगर केन मैच्योर हो गया। अब एक और मेथड है फेलिंग टेस्ट। इसमें कितना आना चाहिए ग्लूकोज का कंटेंट, आना चाहिए लेस देन 0.5%। अगर इतना आ गया तो समझ लीजिए शुगर केन मैच्योर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ शुगर केन इन इंडिया। इंडिया में शुगर केन की पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी और ये सबसे फेमस वैरायटी है पूरे वर्ल्ड में। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, CO205। अदर ऑप्शंस को देखें तो वर्ल्ड की पहली थी POJ2875, म्यूटेंट वैरायटी है एक शुगर केन की CO8152, और वंडर केन के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था CO671। तो ये सारी वैरायटी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पाइनएप्पल डिजीज इन शुगर केन इज कॉज ड्यू टू। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है ये आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सर्टोस्टमेला पैराडॉक्सा। ये एक फंजाई है जो कॉज करता है पाइनएप्पल डिजीज इन शुगर केन। 41th क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल वैरायटी फॉर रेटूनिंग पर्पस। रेटून के पर्पस के लिए कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा सुटेबल है। रेटूनिंग क्या होती है, जो शुगर केन का प्लांट है हमने उससे एक हार्वेस्ट ले लिया, एक क्रॉप हार्वेस्ट ले लिया, उसके बाद जो उसका अंडरग्राउंड पोर्शन होता है उसको छोड़ दिया जाता है सॉइल में एज इट इज़, और उससे स्प्राउट होकर नए स्टॉक निकलने लग जाते हैं, तो इसको रेटून क्रॉप कहा जाता है। इसके लिए सबसे मोस्ट सुटेबल वैरायटी कौन सी है। राइट आंसर इज CO1148। ये है सबसे मोस्ट सुटेबल वैरायटी फॉर रेटूनिंग पर्पस। और पिछले क्वेश्चन में हमने ये भी देखा पहली हाइब्रिड वैरायटी कौन सी थी इंडिया में, CO205। वंडर केन, ये दोनों की दोनों वंडर केन है, CO671 और CO419। अगला क्वेश्चन देखो ये इंपॉर्टेंट है, आजकल ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पोक्का बोइंग डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। ये होता है ड्यू टू द कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम स्पीसीज। फ्यूजेरियम की दो स्पीसीज है, फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्म एंड फ्यूजेरियम सबग्लूफिनेंस। तो ये दोनों इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायो फर्टिलाइजर इज यूज्ड इन केस ऑफ शुगर केन। शुगर केन के केस में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ऑप्शन आर एसिटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, राइजोबियम एंड बोथ ए एंड बी। एसिटोबैक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, एजोस्पाइरिलम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच डिजीज ऑफ शुगर केन द इंटरनल टिश्यू आर रेडेंट विथ इंटरमिंगल्ड ट्रांसवर्स वाइट स्पॉट एंड एसरवुलाई दैट इज ब्लैक फ्रूटिंग बॉडीज ऑल्सो डेवलप्ड ऑन रिंड एंड नोट्स। ये कौन से डिजीज़ के सिम्टम हैं ये आपको बताने हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो इसके इंटरनल टिश्यू है उसमें रेडनिंग हो जा रही है और एसरवुलाई पाए जा रहे हैं, तो एसरवुलाई कौन से केस में होगा, तो एसरवुलाई कौन से केस में होंगे, कॉलेटोट्राइगम। कॉलेटोट्राइगम कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है, किस डिजीज़ का है वो, रेड रॉट डिजीज़। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कॉलेटोट्राइकम फेल्केटम। अगला क्वेश्चन, इन विच पेस्ट इन्फेस्टेशन डेड हर्ट्स आर सीन एंड डेड हर्ट्स एमिट्स ऑफेंसिव स्मेल। कौन से पेस्ट का इन्फेस्टेशन है ये आपको बताना है। डेड हर्ट किस में होते हैं, अर्ली शूट बोरर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, अर्ली शूट बोरर। अगला क्वेश्चन है, शुगर यील्ड फॉर्म जूस इज अबाउट। जूस से शुगर यील्ड कितनी ली जा सकती है, 6 to 10% इज द राइट आंसर। चलिए अब डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। जो ग्रासी सूट डिजीज है किसके कारण होती है। देखो इस केस में क्या होता है, जो प्लांट है इसमें ग्रासी अपीयरेंस आ जाती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं फोटो में। तो ये कौन से कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, फाइटोप्लाज्मा इज द राइट आंसर। तो ग्रासी सूट डिजीज ऑफ शुगर केन इज कॉज ड्यू टू फाइटोप्लाज्मा। यहाँ पर और भी डिजीजेज हैं उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट डिजीज हैं सारी की सारी। रेड रॉट इज कॉज ड्यू टू कॉलेटोट्राइकम फेल्केटम। स्मट डिजीज ये होती है अस्टिलागो। इसकी टैमिनी येलो लीफ डिजीज ये होती है शुगर केन येलो लीफ वायरस की वजह से, और इसको स्प्रेड कौन करता है, एफिड। और इसका साइंटिफिक नेम बता देता हूँ, रोफेलोसाइफम मेडिस। और एक डिजीज़ जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ग्रासी सूट डिजीज़ विच इज़ ऑल्सो नोन एज एल्बिनो। तो ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा। एक और डिजीज़ है रेटोन स्टंटिंग डिजीज़। ये होती है क्लेविबैक्टर ज़ाइली की वजह से, और रस्ट भी होता है पक्सिनिया एरियंथी। तो ये सारे डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, रेड रॉट, स्मट, येलो लीफ डिजीज़, ग्रासी सूट, रेटोन स्टंटिंग एंड रस्ट।
चलिए, यह है पेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ गुरदासपुर बोरर? गुरदासपुर बोरर का साइंटिफिक नेम बताना है। राइट आंसर क्या है? बिसेटिया स्टेनियलस। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है गुरदास बोरर का। और भी पेस्ट हैं शुगर केन के, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अर्ली सूट बोरर, ये होता है, इसका साइंटिफिक नेम है काइलो इन्फस्केटिलस और इसकी फैमिली है पायरेलिडी। टॉप सूट बोरर, इसकी फैमिली है स्कर्पोफेगा नोवेला, ये है पायरेलिडी फैमिली से रिलेटेड। अभी यहाँ से देखिए आप, जो टॉप 3 हैं ऊपर के, ये गुरदासपुर बोरर तक, ये तो हैं बोरर वाले इंसेक्ट। उसके बाद वाइट फ्लाई से लेके मिली बग, ये है सकिंग वाले पेस्ट। और लास्ट के जो टर्माइट और वाइट ग्रब हैं, ये है सॉइल पेस्ट। इसको हम यहाँ पर कैटेगराइज भी कर सकते हैं। और तीसरा है आपका गुरदासपुर बोरर, बिसेटिया स्टेनियलस, और इसकी फैमिली है क्रैम्बिडी। ये डिफरेंट है, और जो डिफरेंट वाली है वही आपको याद करनी है। वाइट फ्लाई एल्यूरोलोवस बैरोडेंसिस और इसकी फैमिली है एल्यूरोडिडी। पायरिला, ये भी इंपॉर्टेंट पेस्ट है, पायरिला परपिशिला, और इसकी फैमिली क्या है? फल्गोरिडी, और इसका नया नाम क्या है? लोफोफिडी। और लास्ट सकिंग पेस्ट है मिली बग। मिली बग का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रिकोक्सस सैकेराई, और इसकी फैमिली है स्यूडोकॉक्सिडी। अब लास्ट के 2 सॉइल रिलेटेड इंसेक्ट बच गए हैं आपके, टर्माइट और वाइट ग्रब। टर्माइट का साइंटिफिक नेम है ओडोंटोटर्मस ओवेसस, फैमिली इसकी टर्मिटिडी। वाइट ग्रब, जिसको हम रूट ग्रब भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है होलोट्रिकिया सेरेटा, और इसकी फैमिली है स्कैरिबिडी। स्कैरिबिडी का स्पेसिफिक वो क्या है? करेक्टरिस्टिक कि ये सी शेप्ड इसका लार्वे होता है। तो ये कुछ पेस्ट थे शुगर केन के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन वर्ल्ड इज, वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद आता है हमारा इंडिया। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस SMP ऑफ शुगर केन वॉज रिप्लेस्ड विद द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इन विच ईयर? जो आपका पहले शुगर केन के केस में होता था स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस, जिसको SMP कहा जाता है, फिर इसको चेंज कर दिया गया फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये कौन से ईयर में हुआ, ये आपको बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2009 to 10। 2009 में अमेंडमेंट किया गया था, जो शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर था 1966 का, इसमें अमेंडमेंट किया गया और जो SMP का कॉन्सेप्ट था इसको चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। और इसके अलावा बहुत सारी क्रॉप्स अभी रिमेनिंग है और उस पर भी हम टॉप 50 MCQ की सीरीज़ बनाएंगे। और हम जानना चाहते हैं कि जो अगली वीडियो है हमारी वो कौन सी क्रॉप पर बेस्ड होनी चाहिए। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पर बताइए कि हमारी जो अगली वीडियो होगी वो कौन सी क्रॉप पर बेस्ड होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।